नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी लक्ष्य सनसनीखेज न्यूज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से बारिश का कहर खूब तेजी से आ रहा है, या कहें कि वहां का पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया बारिश की वजह से। पता चला कि वहां पर काफ़ी बाढ़ आ गया है। ये सुनने में आ रहा है कि ऐसा घटना बादल फटने से हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में भी बाढ़ का प्रकोप खूब तेज था और वहाँ पे भी बारिश खूब हो रहा है। दोस्तों, ये अब क्या कहें कि ये प्रकृति का जो है ऐसा प्रकोप हमारे हिमाचल प्रदेश पर, भगवान से यही मनाते हैं कि वहाँ जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाए और आशा करते हैं कि किसी को कोई बहुत ज़्यादा, हालांकि जब बरसात होता है दोस्तों तो ये पहली बार नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में इस तरह से हो रहा है। लेकिन फिलहाल जो है, जहाँ तक खबर आ रही है, अभी तक जो है कारणों में सारा जनजीवन वहाँ व्यस्त है और कुछ लोगों को पहाड़ों से निकाल के एनडीआरएफ जो है कारणों में सुरक्षित जगह पे पहुँचाया जा रहा है और बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। अब दोस्तों आते हैं पाकिस्तान पर। वहाँ के जितने भी रक्षा मंत्री हैं, बिलावल भुट्टो हैं, इन सब लोगों को दिन रात ऑपरेशन सिंदूर 2 का पार्ट्स दिख रहा है। कभी भी इंडिया जो है पाकिस्तान पर फिर दोबारा हमला कर सकता है। जबकि इंडिया सरकार, मोदी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कह रखा है कि आतंकवाद और पानी ये दोनों एक साथ नहीं चल सकता। और मैंने पिछले भी वीडियो में आपको बताया था कि मोदी जी ने अभी जयशंकर जी के बातों से भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि देखिए, अगर पाकिस्तान कोई भी चीज़, अगर इंडिया पे आतंकवादी हमला या कुछ ऐसा करता है तो उसको एक्ट वार माना जाएगा। अब ये पाकिस्तान हुक्मरानों को करना है कि वो क्या चाहते हैं। उसको खबर आ रही है कि जयशंकर जी अमेरिका की यात्रा पे गए थे शायद, और वहाँ अमेरिकी जो राष्ट्रपति हैं वो जो है एकदम बदल गए। तो जब बदल गए वो तो उन्होंने तुरंत इंडिया को अपना दोस्त कहना शुरू कर दिया। खैर, ट्रंप जी को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, इसलिए कि वो आज कुछ और बोलते हैं, कल कुछ और बोलते हैं। तो इसीलिए उनकी बात को उतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन फिर भी उनकी, चूँकि वो ऐसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति हैं कि उनको हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। उनको अपना जो है, जो इमेज है वो बरकरार रखना चाहिए अपने शब्दों द्वारा, क्योंकि उनकी कही गई हर एक बात विश्व का हर देश सुनता है। जैसे कि हर चैनल, हर मीडिया टट्टी लगा के उनकी बातों को सुनती है और उसका फिर उसी हिसाब से मतलब निकाल के जो कानों में लोगों के पास पहुंचाती है। तो इसीलिए दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जी की बातें जो है तब होनी चाहिए। और अमेरिका, ये भी खबर सुनने में आ रहा है जो का नाम है कि पाकिस्तान के अभी एक, वैसे मैं इस पर कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ का नाम है कि अमेरिकी दबाव में हो सकता है का नाम है कि पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देने के रेस में वो भी लग जाए। क्योंकि वहाँ के रक्षा मंत्री ने तो कुछ स्पष्ट नहीं कहा है, लेकिन उनकी बातों से तो कुछ जाहिर हुआ है। लेकिन जो वहाँ के साथदार, जो विपक्षी पार्टी हैं, उन्होंने सीधा कहा साहब कि नहीं, हम अपने उससे जो है का नाम है कोई वो नहीं करेंगे जो है। इसे दोस्तों, पाकिस्तान के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। और ये भी खबर आ रही है कि अभी एक प्रेस वार्ता में कि इसाक डार, जब वहाँ के ख्वाजा आसिफ से पूछा गया कि आप जे 35 चाइना से खरीद रहे हैं
तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी तो ये मीडिया में है। और क्योंकि पाकिस्तान इतने कर्जे में है कि आप यकीन नहीं करेंगे दोस्तों, जितना पाकिस्तान का रक्षा या उसका पूरा बजट है देश का, उसका 10-20 गुना 30 गुना जो है का नाम उसका चीन को सिर्फ कर्ज है, और ये 35 उसी में से है। आप लोगों को क्या लगता है कि चाइना जो दे रहा है इनको, वो इनका रिश्तेदार है, वो किसी का सगा नहीं है। वो छोटे छोटे देशों को हथियार देता है, उनका डेवलपमेंट करता है, उसके बाद फिर जब ब्याज बढ़ता है तो पैसे मांगता है, और अगर पैसे नहीं देंगे जो है नाम है, तो उनको जो चाइना चाहता है वो करना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे देश हैं। तो दोस्तों पाकिस्तान इस बात को तो जो है जानता अच्छी तरीके से, उसको सब कुछ जानते हैं, उसकी कुछ पब्लिक है जो का नाम जो चीन का भी विरोध करती हैं। लेकिन इन लोगों को एक चीज़ और मैं देखता हूँ दोस्तों, कि जब अभी इंडिया में कोई भी चीज़ हो तो यहाँ पे एक कोई भी बात हो जो होता है, सब में 4 भाइयों में जब होता है झगड़ा घर में रहे, तो यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब रहते हैं। यहाँ के किसी मुस्लिम को अगर कोई चीज़ सजा दे दी जाए या कुछ अगर वो हो जाए, इनकाउंटर हो जाए, तो पाकिस्तान में जो करना लगता है कि जैसे क्या हो गया, कौन सा मुस्लिम भाई इंडिया ने ये कर दिया, जुल्म कर दिया, ये है, मुसलमान सुरक्षित नहीं है इंडिया में। ये तमाम तरह की जो नाम है पाकिस्तान प्रोपेगेंडा जो टीवी हैं, सब चैनल हैं जो नाम है, ये सब तुरंत अलर्ट हो जाते हैं, तुरंत का नाम है, एकदम समझ लीजिए कि मतलब ऐसा लगता है कि जैसे इसके अलावा कोई न्यूज है ही नहीं। लेकिन जब इनसे सिंजियांग जो चाइना का जो का नाम मुस्लिम प्रांत है, वहाँ जो है वहाँ के बारे में कोई जिक्र नहीं करते। वहाँ के बारे में वो लगता है कि जैसे उनके जुबान में लगवा मार देता है। ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ के लोगों को कुछ पता ही नहीं है चाइना कितना वो वहाँ का नाम है क्या कर रहा है। वहाँ पे चाइना दाढ़ी नहीं बढ़ाने देता मुसलमानों को। वहाँ का जो है का नाम है जो कल्चर है चाइनीज कल्चर, उसी पे चलने के लिए उनसे करता है। नमाज पढ़ना जो का नाम है बंद, मदरसों का शकल जो का नाम है आप इस्लामी कर्म जैसा नहीं कर सकते, वो चाइनीज कर्ण ही होगा। और वहाँ के लोगों को जो है का नाम कितने मुसलमान जो है वहाँ से गायब कर दिए गए, जो विरोध भी कभी सोचता तक है वो गायब हो जाता है। लेकिन उसको लेके जो है किसी इस्लामी राष्ट्र का मैंने मीटिंग कभी नहीं सुना कि हाँ यार सिंजियांग को लेके कोई मीटिंग हुई है, या ओआईसी ने ये कहा है, या तुर्की ने ये कहा, कुछ नहीं। सारे खलीफाओं की जो का नाम है मैयत हो जाती है चाइना के उसमें बात बोलने के लिए। क्यों? क्योंकि चाइना से जो है का नाम ये कभी नहीं सीधा लांग लपेट के चाइना बख्शेगा ही नहीं अगर उसके बारे में कुछ बोलेंगे। तो दोस्तों ये दोगलापन हम देखते हैं कि ये जो मुसलमान है जो कल ओआईसी सब, इन लोगों को इंडिया का कोई भी जो है वो कश्मीर के मामले में खुल के बोलते हैं, कश्मीर के मामले में खुल के आपका नाम वो आएंगे जो है, लेकिन सिंजियांग के बारे में खुल के नहीं आएंगे ये सब। तो दोस्तों इसको बोलते हैं दोगला नीति। नीति एक होनी चाहिए जो ओआईसी के देशों को दिखानी चाहिए। कैसे मान लिया जाए कि इंडिया के मुसलमान, जबकि एक बात आप जान लीजिए हमारे वहाँ भी सर्वे हुआ था, इसमें यह पता चला जो का नाम है कि मुस्लिम जनसंख्या 3.5% बढ़ गई है, और इंडिया की वो जो का नाम हिंदू हैं वो 1 कुछ बड़े हैं। तो बगैर जो का नाम सुख में रहे यहाँ देखिए। अच्छा हमारे इंडिया में एक चीज़ और है, यहाँ का जो भी है कल्चर वगैरह, यहाँ आप पढ़े लिखे हैं, हिंदू हो मुस्लिम हो सिख ईसाई हो, कितनों में पुलिस विभाग है, इस तमाम जो है का नाम है विभागों में देखिए अभी यहाँ के जो है जज वकील एडवोकेट वगैरह एक सेठ हैं जो है जो मुस्लिम हैं, लेकिन कोई नहीं जो है का नाम, इससे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को सिर्फ ये मतलब है कि एजुकेटेड होना चाहिए वो, बस कोई भी धर्म जाति का हो। लेकिन भाइयों पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में एक भी हिंदू आप बताइए जो का नाम है अभी किसी बड़े कुर्सी या बड़े ओहदे पे रहा हो। अभी देखिए इनके जो सेना के विरोध में रहेगा इनकी पाकिस्तान में, वो जो है कभी भी किसी भी कुर्सी पे टिक नहीं पाएगा। जैसे इमरान खान को देख लीजिए पीटीआई, तो उसका जो है क्या दर, जबकि वो सबसे बड़ी पार्टी है, वो विपक्षी में सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी जो है, लेकिन उसको नहीं, उसका जो है नाम वो करके उसको पर अभी देखिए वो भी 2 साल से जेल काटा है जो है। तो
पाकिस्तान की ये जो दोगली नीति है ना भाई, या ये कहें कि जो इस्लामी वर्ल्ड के लोगों का ये जो दोगली नीति है कि यार चाइना की तरफ झांको मत, इंडिया की तरफ अगर एक पॉइंट मिल जाए तो उस पर जो है सब लोग तो। हालांकि ये तो मोदी जी हैं भाई, कि वो किसी के चक्कर में या किसी के उसमें नहीं आने वाले हैं, वो वही करेंगे जो उनके देश के हित में होगा। लेकिन अब किसी को का नाम है वही है ना कि अफगानी सादी में अब्दुल्ला दीवाना, वो वाली है। अब वैसी वो सारे लोगों को जो है का नाम है भाई भाई, वो सब जानते हैं कि वो मोदी जी के उसमें हैं। अब मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, इसीलिए कितनों भी ये लोग बोले कुछ भी करें, मोदी जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, जवाब जरूर इनको मिलता है जब ये कोई मीटिंग वगैरह ऐसा कुछ करते हैं। अभी देखिए तुर्की इस्तांबुल में एक मीटिंग हुई थी जिसमें सिर्फ कश्मीर के बारे में चर्चा हुआ था, मोदी जी ने सीधे का नाम डायरेक्ट वो कर दिया था। तो इसीलिए जान लीजिए कि ये दोहरापन रवैया पता नहीं कब इन लोगों का खत्म होगा, कब इनकी आँख खुलेगी जो है वहाँ चाइना के बारे में। और मैंने दोस्तों खुद इस बात को सुना है, इसीलिए इतना हिम्मत करके बोल रहा हूँ कि इन मुसलमानों का हालत इंडिया में तो वो राज कर रहे हैं, समझ लीजिए। यहाँ सबसे ज़्यादा जो दिक्कत उनको सिंजियांग में क्षेत्र में और चाइना में है, लेकिन ये किसी को नहीं देखना। आज तक कभी किसी देश का न्यूज़ चैनल ये गया का नाम है, या किसी के जो का नाम है वो ये एजेंसी गई वहाँ पे जांच करने वाली कि हाँ भाई ठीक है, का नाम है हम भी जाएंगे चाइना में जांच करेंगे, वहाँ मिलेंगे, ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, नहीं करते कोई। तो इसीलिए का नाम है क्यों, क्योंकि ये तो एक डर है। चाइना से इतना सब कर्जा ले चुके हैं, सामान आयात, कितने देश ऐसे हैं जो चाइना को सीधा तेल बेचते हैं, वो भी का नाम है नहीं अपना नुकसान चाहेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो चाइना से बिजनेस करते हैं, वो भी नहीं अपना नुकसान कराना चाहेंगे। तो इसीलिए कहते हैं ना भाई, बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया, यहाँ इसीलिए सब चुप हैं और सब कुछ है। और आगे दोस्तों मैं अपनी बात यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगा। शायद आपको मेरा ये कंटेंट पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो कमेंट करें और इसको जो है शेयर और लाइक करें। मुझसे कोई सवाल जवाब पूछना हो तो मुझे कमेंट करें। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।